ओके दोस्तों, आज हम DSLR कैमरे से अपर्चर वैल्यू पर अपर्चर मोड पर फ़ोटो शूट करके दिखाऊंगा मैं आपको कि अपर्चर वैल्यू से कैसे फ़ोटो में अंतर आता है अलग अलग अपर्चर की रेंज पर। जैसे कि एफ़ नंबर बोलते हैं जिसको हम F3.6 और 5.6, F10, F22, F36 से क्या फ़र्क आएगा। ठीक, तो हमें अपने कैमरे को सबसे पहले AV मोड यानी अपर्चर वैल्यू अपर्चर मोड पर हम लगा लेंगे। कैनन में इस तरीके से, फर्दर किसी और कंपनी में अलग तरीके से होगा। ठीक है, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ कैनन का 1300D यानी 1300D और इसे रेबल T6 नाम से ही पहचानते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3.5 से लेकर के अपर्चर वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं। जितना अपर्चर बढ़ता रहता है उतना लेंस का जो होल है वो उतना ही छोटा होता चला जाता है। ठीक है, ये चीज़ अभी मैं आपको समझाऊंगा, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना फेवरेट टॉय यानी कि एक ऑटो रिक्शा। ठीक है, ये मेरा फेवरेट एक ऑब्जेक्ट रहता है क्योंकि इससे मैं शूटिंग करता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये देखने में, और इससे काफ़ी अच्छे से मैं समझा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ इस ऑटो रिक्शा की। और बात ये है दोस्तों कि कैमरा आपका DSLR कोई सा भी हो, आपको प्रैक्टिस बनाए रखनी है, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है अलग अलग वैल्यूज़ पे, अलग अलग मोड्स पे, तभी आप खुद से सीख पाएंगे। मैं आप लोग को कितना भी सिखा दूं वो एनफ नहीं है, आप लोग को प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अलग अलग मोड्स पर फ़ोटो खींचता हूँ अलग अलग अपर्चर वैल्यू पर और आप लोग को शो करता हूँ। आइए तो देखते हैं, मैं आप लोग को समझाता हूँ। अब देखिए यह 5.6 अपर्चर वैल्यू यानी F5.6 पर खींची है और ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड देख लीजिए कितना ज़्यादा ब्लर है। और अपर्चर वैल्यू में जो स्पीड है ये आप देख सकते हैं F नंबर 10 पे ऐसा है। बैकग्राउंड पे ध्यान दीजिएगा आप, ये देखिए अपर्चर 20 पर जो शटर स्पीड है वो हमारी अपने आप गिरती जा रही है, वरना फ़ोटो ब्लैक हो जाएगी। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, मैं समझाऊंगा। देखिए F25 नंबर पर स्पीड हमारी और गिर गई, वरना फ़ोटो हमारी और काली हो जाती, ब्लैक हो जाती, डार्क हो जाती। आप बैकग्राउंड देखिए कि ब्लर से कितना नॉर्मल सा हो गया, बेसिक सा। अब आपको मैं समझाता हूँ। अब यही सारी फ़ोटोज़ मैं मैनुअल पे करके क्लिक करूँगा, तब आपको समझ में आएगी कि एक्चुअली अपर्चर काम कैसे करता है कैमरे में। ठीक है, तो मैं मैनुअल मोड पे आऊँगा और स्पीड 1/100 पर लॉक कर दूंगा शटर में, अपना शटर स्पीड 1/100 पर, और अलग अलग अपर्चर वैल्यूज़ पर मैं फ़ोटो क्लिक करूँगा। तब आप बैकग्राउंड पे भी ध्यान देना कि बैकग्राउंड कितना डार्क हो रहा है, लाइट हो रहा है, या फिर बैकग्राउंड में ब्लर जो आता है वो हट रहा है या बनाए उतना ही है, सेम है, वो जी अब देखिएगा आप। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए F5.6 अपर्चर पर बैकग्राउंड कितना ब्राइट है और ब्लर भी बहुत ज़्यादा है। अगले नंबर पे आते हैं F10 पर। आप देखिए थोड़ा सा ब्लर हल्का सा कम हुआ है, लेकिन बैकग्राउंड हमारा अभी भी लाइट है। अब देखिए मैं काफ़ी डिफरेंस से अगला लगाता हूँ F20 पे लगाया तो देखिए बैकग्राउंड डार्क भी हो गया और ब्लर हट रहा है धीरे धीरे, आप देख सकते हैं। अगले नंबर पे आते हैं F25 पे, देखिए डार्क हो गया और लगभग सामने वाला ऑब्जेक्ट और पीछे वाला बैकग्राउंड हमारा सेम ही फोकस लग रहा है। अब देखिए F/36 पे लगभग दोनों सेम ब्लर पे आ गए हैं और पीछे बैकग्राउंड कितना ज़्यादा डार्क हो गया है। अब ये जो बैकग्राउंड है हमारा इसलिए डार्क हुआ है क्योंकि जो लेंस का छेद होता है, होल होता है जहाँ से फ़ोटो के लिए लाइट आती है, वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है F36 पर, और F3.5 पर वो होल हमारा बड़ा हो जाता है, यानी लाइट हमारी ज़्यादा लेंस में आती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा बैकग्राउंड या हमारी हम पूरी फ़ोटो हमारी ब्लैक नहीं होती, डार्क नहीं होती। अब ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे जो चीज़ मैंने आपको समझाना चाहिए है, और अच्छे से आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैसा कि यह हमें इमेज बता रही है कि देखिए F नंबर 2.8 पर कैमरे के लेंस के थ्रू बहुत ज़्यादा यानी पूरी की पूरी लाइट आएगी, और सबसे लास्ट में आए तो F16 पर कितनी कम लाइट हमारे कैमरे में हमारे लेंस के थ्रू आ रही है। ठीक है, यही वजह थी कि F2.8 या F3.5 पर हमारी जो फ़ोटो है वो ओवरऑल अच्छी आएगी और सनलाइट में ओवर एक्सपोज भी आ सकती है, और F16 पर या F32 पर F26 पर वही पूरी इमेज डार्क आएगी क्योंकि बहुत कम लाइट आ रही है। ठीक है, तो यह अपर्चर वैल्यू मैंने आपको समझा दिया बेसिक्स, और अपर्चर वैल्यू का इफेक्ट मैनुअल मोड पे जब आप फोटो क्लिक करें तब कैसा आएगा। तो यह पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो ऐसी उम्मीद करता हूँ। चैनल से बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगला टॉपिक आप बता दीजिए, नहीं तो मैं अपने आप जो मुझे सूटेबल लगेगा उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।